Hello students, this is exercise 1.3 hint and solution NCERT maths class 9th number system. So let us discuss the solution of the given question in this exercise. Now students, see the question number 1. Write the following in the decimal form and say what kinds of the decimal expansion each has. So students, these types of the questions are the same questions also we have discussed in the introduction part of exercise 1.3. So watch the introduction video and write down the solution of the following questions. यहाँ पे गिवन है हमारा 36/100. तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिकॉज 100 ब्रेक डाउन इंटू 2 फैक्टर ऑफ 2 and 5. 1/11 दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन के थ्रू शो करके राइट डाउन कर सकते हैं. इसे 4 1/8 33/8. तो 8 हमारा क्या है? फैक्टर होगा. किस फॉर्म में? 2 है, 2 के फॉर्म में फैक्टर हो जाएगा. तो ये हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है ये 3/13. ये क्या है? हमारा 13 गिवन है. ये 2 या 5 का फैक्टर नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा. रिपीटिंग है कि नहीं, इसके लिए लॉन्ग डिविजन्स आप शो करके जो है इसकी वैल्यू को राइट डाउन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट. डू योर सेल्फ. तो फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट आप खुद से कर सकते हो. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है. यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857. कैन यू प्रेडिक्ट what is the decimal expansions 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actual doing the long division. So students, these questions also we have discussed in the introduction part. So watch the video of the introduction part and write down the solution of this part. Now see the question number 3. Express the following in terms of 0.6 bar. So let x is equal to 0.6 bar. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? सपोज करेंगे हम x is equal to 0.6 bar and 0.666 and then the decimal place after 6, यानी 1 डिजिट के बाद इसको डेसिमल प्लेस करने हैं, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रही है. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में. सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10. सो 10x इक्वल टू क्या होगा? ये यहाँ पे डेसिमल हमारा यहाँ प्लेस हो गया 06.666. नाउ इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2. सो राइट डाउन द इक्वेशन 1 बिलो द इक्वेशन सेकेंड. x इज कल टू 0.66 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा और 6 में से 0 हो गया 6 और ये 9/6. तो x इज कल टू 6/9. दिस इज इक्वल टू 2/3. सो स्टूडेंट्स, 0.47 को अगर करना है तो ऑलरेडी ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस कर रखा है. सो उसको वॉच करके इसका सॉल्यूशंस को राइट डाउन करिए. सो डू योर सेल्फ. नाउ सिमिलरली थर्ड आल्सो डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. फोर्थ इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमने. सो watch the video of the introduction part. ये दिया ना, express the 0.99 in the form of p/q. Are you surprised by your answer with your teachers and classmates? Discuss why the answer make the sense.
तो देखिए इसमें जो वैल्यू आती है x इक्वल टू 1 है, ऑलरेडी डिस्कस हमने किया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो उसके वीडियो को वॉच करके इसके सॉल्यूशंस को राइट डाउन कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिया है कि इस विथ योर टीच कह रहा है आर यू सरप्राइज ऑफ योर आंसर। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 आ रही है, और जबकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 0.999, तो p/q फॉर्म में क्या हो रहा है 1 आ रही है। वाई? बिकॉज देयर इज नो गैप बिटवीन 1 and 0.999, hence they are equal. It means 0.999 very close to the 1, so its value is equal to 1. Question number 5 and 6 do yourself. Now students see the question number 7. Question number 7 में दिया हुआ write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring. तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं। सो राइट डाउन द इरेशनल नंबर्स √2, √3, √5, 0.100, 0.1001 ... These numbers are non-terminating non-recurring. Now students, let us see the another question. Find the 3 different rational numbers between the rational number. कह रहा है find the 3 irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11. So first find the value of 5/7 by using long division method, and here write down the up to 2 decimal places. Write down the value of up to 2 decimal places, यानी 0.71 और here 0.81. So 0.71 and 0.72, the number lying between the 0.71 and 0.81, तो क्या होगा, समटाइम्स नंबर्स हमारे क्या होंगे 72, 0.73, 0.74 and so on. So here write down the irrational numbers non-terminating and non-repeating. तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, राइट डाउन कर सकते हैं 0.720, क्योंकि 71 के बाद क्या आएगा हमारा 72 आ सकता है। अगर ये 4 के प्लेस पे 9 आ जाए तो राउंड ऑफ करते हैं, यानी हमारा 0.714 के प्लेस पे क्या हो जाए 9 हो जाए, तो हम इसका राउंड ऑफ का अगर करते हैं राउंड ऑफ तो 0.72 आएगा, और ये क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 7200 होंगे, क्योंकि इससे पहले 9 होगा। सो इन दिस वे वी कैन राइट डाउन द irrational number between the 2 given rational number. 0.720, 7200, 72 ... and 0.730, 7300, 73 ... एंड नेक्स्ट हम राइट डाउन कर सकते हैं 0.740, 0.740, 740074. So in this way we can write down the irrational numbers between the 2 given rational number. Now students, let us see question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. रेशनल और इरेशनल नंबर्स को क्लासीफाई करना है। सो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ 23, तो 23 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल। वाई? बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 225 इसकी वैल्यू क्या होगी 15, सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस वी कैन राइट डाउन इन द 15/1. सो दिस इज p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये हो गया दिस इज द रेशनल एंड दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो वी नो दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल
numbers is also rational number. Now students, see the next fourth part, 7.478478 यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 7.478 रिपीट अगेन एंड अगेन. So non-terminating and repeating, so these types of the numbers is rational number. Now see the next part, 1.101001 ... So this type of the question is known as irrational. Now students, suppose we want to find out a irrational number between two given rational number. Suppose 1/3 and 1/2 अगर गिवन है तो फाइंड irrational number, a irrational number between them. So we want to find out the irrational numbers between them. So put the square root and put the value of product of given rational number in the square root. यानी दो रेशनल नंबर्स गिवन है, उसको उसके प्रोडक्ट को स्क्वायर रूट के फॉर्म में पुट कर दें. तो इसकी वैल्यू क्या होगी √1/6. सो द 1/2 एंड 1/3 के बिटवीन में जो इरेशनल नंबर्स होंगे हमारे क्या होंगे 1/6 होंगे. सो इन दिस वे यू कैन आल्सो फाइंड आउट द इरेशनल नंबर्स बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स.